नमस्कार, 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। बात करते हैं सबसे बड़ी खबर की। सीएम मनोहर लाल आज करेंगे वेबिनार के माध्यम से संवाद। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, राज्य के पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों से संवाद करने वाले हैं सीएम मनोहर। पेंशनरों की समस्या पर भी चर्चा करने वाले हैं। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर सीएम आज पेंशनरों की जो समस्या है उस पर भी चर्चा करने वाले हैं। सीएम मनोहर लाल आज करेंगे वेबिनार के माध्यम से संवाद। राज्य के पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों से संवाद करने वाले हैं मुख्यमंत्री। सीएम मनोहर पेंशनरों की समस्याओं पर भी चर्चा करने वाले हैं। पहली बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जिसमें सीएम मनोहर आज वेबिनार के माध्यम से संवाद करने वाले हैं। राज्य के पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों से संवाद भी करने वाले हैं मुख्यमंत्री। सीएम मनोहर पेंशनरों की समस्या पर भी चर्चा करेंगे। पहली बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं हम। सीएम मनोहर लाल आज वेबिनार के माध्यम से संवाद करने वाले हैं। राज्य के पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों से करेंगे संवाद। सीएम मनोहर पेंशनरों की समस्या पर भी करेंगे चर्चा। राज्य के पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों से संवाद करने वाले हैं मुख्यमंत्री। सीएम मनोहर लाल आज करेंगे वेबिनार के माध्यम से संवाद। राज्य के पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों से संवाद करेंगे मुख्यमंत्री। सीएम मनोहर पेंशनरों की समस्याओं पर भी करेंगे चर्चा। सीएम आज वेबिनार के माध्यम से करेंगे संवाद। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रवि हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, आज मुख्यमंत्री संवाद करने वाले हैं वेबिनार के माध्यम से। पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों से भी वो चर्चा करने वाले हैं। क्या कुछ जानकारी मिल रही है? सृष्टि, आपको बताना चाहूंगा कि लगातार जो है खट्टर सरकार जो है लगातार पेंशनरों को लेकर जो है उन्होंने जिस तरीके से पेंशन बढ़ाई गई थी बीते लगभग 7 वर्षों से लगातार जो है हर वर्ष जो है पेंशन बढ़ाई जा रही है, उसी को लेकर उसी के मुद्दे को लेकर जो है आज पेंशनरों के साथ जो है बातचीत की जाएगी। और खास तौर पर जिस तरीके से जो समस्याएं उनको झेलनी पड़ रही है पोर्टल के जरिए या फिर जहाँ पे वो पेंशन लेते हैं, उन धारकों को जो पेंशन लेने को लेकर जो दिक्कतें सामने आ रही है, उन तमाम दिक्कतों को लेकर जो है बातचीत जो एक उचित पेंशन जो है बढ़ावा देने की उसके लिए भी बातचीत की जाएगी। जी सृष्टि। रवि, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, मुख्यमंत्री किस समय ये संवाद करने वाले हैं और पेंशनरों की किस प्रकार की समस्याएं सामने आ रही हैं? जी, अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है इस चीज की कब ये संवाद की शुरुआत होगी, लेकिन जो समस्याएं हैं पेंशनरों की, खासतौर पे जिस तरीके से पेंशनरों को एक लंबी कतार जो लगानी पड़ती है जिला कल्याण विभाग के बाहर, जिस तरीके से पेंशन धारकों को जो है लंबी लाइन कतारों का सामना करना पड़ता है। लगातार जो पेंशन दी जाती है वो पेंशन जो है वो उनके मतलब उतनी पेंशन नहीं मिल पाती जितनी उनको चाहिए होती, चाहे वो बुढ़ापा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, तमाम तरीके की जो परेशानियां दिक्कतें उनको जो सामना करना पड़ता है उसको लेकर एक संवाद कार्यक्रम जो है मुख्यमंत्री द्वारा किया गया है। और इस पर जो भी चर्चा होगी, उनको जो समस्याएं सामने आएगी उन समस्याओं को हल करने का प्रयास किया जाएगा और मौके से ही अधिकारियों को तमाम निर्देश भी दिए जाएंगे। जी सृष्टि, बहुत बहुत शुक्रिया रवि तमाम जानकारी के लिए आपका। तो 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में सबसे पहली खबर की हम बात कर रहे हैं। सीएम मनोहर आज वेबिनार के माध्यम से संवाद करने वाले हैं। राज्य के पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों से वो संवाद करने वाले हैं। सीएम मनोहर पेंशनरों की समस्याओं पर भी चर्चा करेंगे। अब बात कर लेते हैं दूसरी बड़ी खबर की। हरियाणा सरकार का किसानों को बड़ा तोहफा, फसल खराब होने पर दी जाने वाली मुआवजा राशि को बढ़ा दिया गया है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने योग्य कदम बताया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो किसानों के लिए काफी अहम खबर है। जी हाँ, किसानों को जो मुआवजा राशि दी जाती थी अब उसे 12,000 से 15,000 तक कर दिया गया। तो किसानों के लिए राहत वाली खबर सामने आई है, जहां पर मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा करी है। आपको बताते चले, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने योग्य कदम बताया है। हरियाणा सरकार का किसानों को बड़ा तोहफा, फसल खराब होने पर दी जाने वाली मुआवजे राशि को बढ़ा दिया गया है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने योग्य कदम बताया है। तो दूसरी बड़ी खबर की हम बात कर रहे हैं।
हरियाणा सरकार का किसानों को बड़ा तोहफा। आपको बताते चले हरियाणा सरकार ने किसानों के लिए एक बड़ा तोहफा दिया है। फसल खराब होने पर जो राशि दी जाती थी अब उसे बढ़ा दिया गया है। जी हां, अब 12,000 की जगह 15,000 रुपए की राशि दी जाएगी। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने इस कदम को योग्य कदम बताया है। तो दूसरी बड़ी खबर की हम बात कर रहे हैं, हरियाणा सरकार का किसानों को बड़ा तोहफा। फसल खराब होने पर दी जाने वाली मुआवजे राशि को बढ़ा दिया गया है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने योग्य कदम बताया है। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। दूसरी बड़ी खबर की हम बात कर रहे हैं, हरियाणा सरकार का किसानों को बड़ा तोहफा और किसानों को मुआवजा राशि बढ़ाए जाने के बाद एक राहत भी मिली है। तो किसानों के लिए खुशी वाली बात है ये कि किसानों को हल्की सी राहत दी गई है। सरकार की तरफ से एक बड़ा तोहफा सरकार की तरफ से दिया गया है। फसल खराब होने पर दी जाने वाली मुआवजे की जो राशि होती है उसे अब बढ़ा दिया गया है। जी हाँ, अब 15,000 रुपए कर दिया गया है मुआवजे की राशि को, जो पहले 12,000 रुपए दी जाती थी। दूसरी बड़ी खबर की हम बात कर रहे हैं, जहां पर फसल खराब होने पर जो मुआवजा राशि दी जाती थी किसानों को उसे बढ़ा दिया गया है। हरियाणा सरकार का किसानों को एक बड़ा तोहफा सामने आया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रवि हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, किसानों को एक बड़ा तोहफा मिला है। सीएम मनोहर लाल ने ऐलान कर दिया है जो मुआवजा राशि थी उसे बढ़ा दिया गया है। जी बिल्कुल सृष्टि, जो मुआवजा राशि पहले जो मुआवजा राशि थी वो 12,000 प्रति एकड़ थी और अब जो मुआवजा राशि है वो 15,000 रुपए प्रति एकड़ जो है वो कर दी गई है। और साथ ही आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से उन्होंने स्लैब जो है वो बनाई है, जब भी किसी की फसल खराब होती है 2 एकड़ 3 एकड़ 5 एकड़ जो किसान है जिनके पास 5 एकड़ तक की भूमि है उनके लिए अलग अलग तरीके की स्लैब बनाई गई है। 5 एकड़ वाले किसानों को जो है वो खुद बीमा करवाना पड़ेगा। इसके अलावा जो 1 एकड़ से लेकर 4 एकड़ तक के किसान है वो उन बीमित किसानों को भी बाकायदा जो है मुआवजा राशि बीमित किसानों को जो मुआवजा जो बीमा करवाना होगा उसमें भी सरकार जो है वो सहायता करेगी। ये तमाम तरीके के जो ऐलान किए हैं इससे खासतौर पर किसानों को बहुत फायदा होने वाला और एक तरह से कहा जा सकता है कि ये बहुत ऐतिहासिक कदम है जो मनोहर सरकार द्वारा उठाया गया है। जी सृष्टि। बिल्कुल रवि, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि इस घोषणा के बाद से तो किसानों को काफी राहत मिली है, क्योंकि जो 12,000 रुपए राशि दी जाती थी अब उसे 15,000 कर दिया गया। तो किसानों की आपसे बात हो पाई है, क्या कुछ किसानों का कहना था? जी किसान इस घोषणा के बाद से काफी खुश नजर आए हैं, लेकिन किसानों का साफ तौर पर कहना है कि दिशा निर्देश तो पहले से ही काफी ज्यादा पारित किए जाते हैं, लेकिन उन दिशा निर्देशों को धरातल पर इम्प्लीमेंट करने के लिए जो कार्य किए जाने चाहिए वो ताकि किसानों को समय रहते उनकी मुआवजा राशि जो है वो मिल सके और वो अगली फसल की बिजाई कर सके, उसको उस तरफ जो है सरकार को कार्य करना चाहिए। बिकॉज बहुत से ऐसे बार हुआ है कि जब किसानों की गिरदावरी हुई है, मुआवजा राशि मिलने का समय आया है तो मुआवजा राशि उन्हें समय पर नहीं मिलने की वजह से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। किसानों का कहना है कि सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया, लेकिन जो मुआवजा राशि है वो समय रहते उन्हें मिलनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया रवि तमाम जानकारी के लिए आपका। तो बड़ी खबर की हम बात कर रहे हैं, दूसरी बड़ी खबर पर हम बात कर रहे हैं। हरियाणा सरकार का किसानों को बड़ा तोहफा, फसल खराब होने पर दी जाने वाली मुआवजा राशि को बढ़ा दिया गया है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने इस कदम को योग्य कदम बताया है। अब बात कर लेते हैं तीसरी बड़ी खबर की। सीएम योगी का जो शाहजहांपुर और बदायूं दौरा, सीएम 3 जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं। करोड़ों की परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे मुख्यमंत्री। प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर के प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बदायूं और शाहजहांपुर का दौरा है उनका। सीएम 3 जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं। करोड़ों की परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी का आज शाहजहांपुर और बदायूं दौरा, सीएम 3 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। तीसरी बड़ी खबर की हम बात कर रहे हैं, करोड़ों की परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे मुख्यमंत्री। प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। तीसरी बड़ी खबर की बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज शाहजहांपुर और बदायूं दौरा है। सीएम 3 जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं। करोड़ों की परियोजनाओं का लोकार्पण भी करने वाले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। वहीं आपको बताते चले प्रशासन की ओर से इस दौरे को लेकर के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। पूरी तैयारियां कर ली गई हैं।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 जनसभाओं को संबोधित भी करने वाले हैं। आज तीसरी बड़ी खबर की हम बात कर रहे हैं, जहां पर आपको बताते चले सीएम योगी आदित्यनाथ का आज शाहजहांपुर और बदायूं दौरा है। सीएम 3 जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं, करोड़ों की परियोजनाओं का लोकार्पण भी करने वाले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम सुरक्षा को लेकर किए गए हैं। तीसरी बड़ी खबर की बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज शाहजहांपुर और बदायूं दौरा है। सीएम 3 जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं, करोड़ों की परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे मुख्यमंत्री। प्रशासन की ओर से किए गए पुख्ता इंतजाम। अब बात कर लेते हैं चौथी बड़ी खबर की। पुहाना से सरकारी स्कूल निर्माण में गड़बड़झाला निर्माण में घटिया माल का इस्तेमाल किया गया है। इस्तेमाल करने का आरोप, रातों रात काम कर लिया गया। आपको बताते चले सोशल मीडिया में ये वीडियो भी वायरल हुआ है, तो आपको बताते चले बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया गया। जहां पर स्कूल का निर्माण किया गया, घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया है। और बड़ी बात यह है कि ताकि किसी को कानो कान इसकी खबर ना हो सके, इसलिए प्रशासन ने, जो अधिकारी हैं, उन्होंने रातों रात लेंटर डाल दिया। दिवाली वाले दिन लेंटर डाल दिया जाता है। घटिया सामग्री का इस्तेमाल करते हुए रातों रात काम को पूरा कर लिया जाता है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। फिलहाल आपको बताते चले अधिकारी इस मामले को दबाने में जुटे हुए हैं। पुहाना से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चौथी बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं। सरकारी स्कूल निर्माण में गड़बड़झाला देखने को मिला है। निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया है। रातों रात काम को पूरा कर दिया गया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ है। आपको बताते चले दिवाली वाली रात के दिन ही निर्माण को पूरा कर दिया गया, ताकि किसी की भी नजर इस पर ना पड़े। लेकिन जब इसकी शिकायत प्रशासन से की गई, तो प्रशासन इस मामले को दबाने में जुटा हुआ है। अधिकारी इस मामले को दबाने में जुटे हुए हैं। सरकारी स्कूल निर्माण में गड़बड़झाला देखने को मिला है। अधिकारियों से की गई, तो अब अधिकारी इस बात को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। चौथी बड़ी खबर का रुख हम कर रहे हैं, जो आपको हम बता रहे हैं, जहां पर स्कूल का निर्माण कर दिया जाता है। दिवाली वाले रात को रातों रात स्कूल का निर्माण हो जाता है, घटिया सामग्री का इस्तेमाल करते हुए। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ है। आपको बताते चले सरकारी स्कूल निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया है। इतनी बड़ी लापरवाही अधिकारियों के सामने आई है, जहां पर बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है अगर स्कूल का लेंटर गिर जाए, क्योंकि घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया है। रातों रात काम को पूरा किया गया है। जहां पर कई दिन लग जाते हैं निर्माण के लिए, वहां पर रातों रात काम हो गया हो, इसका मतलब है कि दाल में कुछ जरूर काला है। और जब इसकी जानकारी दी जाती है अधिकारियों को, तो अधिकारी अब इस मामले को दबाने में जुटे हुए हैं। निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया है। रातों रात काम पूरा कर लिया जाता है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हुआ है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अनिल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल, घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया स्कूल निर्माण में, कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? बिल्कुल सृष्टि, जो दिवाली वाली रात की ये बात है, दिवाली वाली रात को स्कूल में जो लेंटर डालने का काम है वो किया गया है। उसमें घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया है। घटिया सामग्री का इस्तेमाल करके जो
स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके भविष्य से खिलवाड़ करने की बात सामने आ रही है और इसकी वीडियो भी बनाई गई है वहां के लोगों द्वारा। जो वीडियो थी वो वायरल हुई है, उसके बाद ही लोगों को पता चला है कि रात के अंधेरे में जो लेंटर का काम किया गया है और इससे साफ जाहिर होता है कि इसमें जो सामग्री लगाई जा रही थी वो हल्की घटिया सामग्री लगाई जा रही थी, जिससे कि कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। अनिल, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, दिवाली वाले रात निर्माण होता है, कई दिन बीत चुके हैं, वीडियो भी सामने आ चुका है, क्या किसी अधिकारी ने संज्ञान लिया है या फिर इसको दबाने की कोशिश की जा रही है? सृष्टि, इस पूरे मामले को लेकर जैसे ही वीडियो के बारे में पता चलता है तो पूरे मामले को लेकर एसडीएम पुनाना से बात की जाती है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि इसकी पूरी जांच होगी और जांच के बाद ही इसमें जो भी कार्रवाई आगामी वही की जाएगी। ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि आगे की कार्रवाई है। अनिल, कितना समय लगेगा? जब भी किसी अधिकारी से बात की जाती है रटा रटाया ही जवाब सामने आता है कि जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी, लेकिन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया। आखिरकार ऐसी क्या जरूरत पड़ गई जो दिवाली की रातों रात निर्माण कर दिया गया? कोई ना कोई तो कमी है ना, साफ पता चलता है। बिल्कुल सृष्टि, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपसे पहले भी इस तरीके के कई मामले मेवात जिले में ये सामने आ चुके हैं। और पुनाना ब्लॉक की बात करें हम, पुनाना की तो पहले भी एक मामला इसी प्रकार से था कि जो शिक्षा विभाग है उनके जो शिक्षा विभाग द्वारा जो स्कूलों के अंदर कमरे बनाए जाते हैं, ये कमरे की जिम्मेवारी उन्हीं स्कूल के प्रिंसिपलों को दी जाती है और वो उनमें गोलमाल करते हैं। गोलमाल कर जो धनराशि है उसमें गोलमाल करते हैं। और आपसे पहले भी इस तरीके की पहले भी एक दो मामले आए थे, उनमें भी इसी तरीके का हुआ था, क्योंकि जो और जो प्रिंसिपल हैं वो हल्की सामग्री इसमें लगाते हैं और जो पैसे का है वो गोलमाल करते हैं। इसीलिए यह लेंटर रात के अंधेरे में डाला गया है ताकि किसी को इसमें पता ना चल सके कि लेंटर के अंदर क्या सामग्री डाली जा रही है, किस तरीके की सामग्री इसमें लगाई जा रही है। रोडी क्रेशर सीमेंट है जो वो हल्की कैटेगरी के लगाए गए हैं। इसीलिए ये पूरा जो लेंटर है वो रात के अंधेरे में ही डाला गया है, दिवाली वाले रात को। जी अनिल, फिलहाल ये जांच का विषय है। अब देखने वाली बात यही होगी कि आखिरकार क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। तो स्कूल निर्माण के लिए घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया है, अब फिलहाल जांच की बात की जा रही है। रुक कर लेते हैं पांचवी बड़ी खबर का। पंजाब कांग्रेस में फिर से घमासान देखने को मिला। सुलह के लिए बुलाई गई बैठक छोड़कर सिद्धू निकल गए हैं। नाराज चन्नी को हरीश चौधरी ने मनाया है। पांचवी बड़ी खबर की बात कर रहे हैं हम, जहां पर पंजाब कांग्रेस में एक बार फिर से घमासान देखने को मिला है। पंजाब कांग्रेस में एक बार फिर से घमासान, सुलह के लिए बुलाई गई बैठक छोड़कर निकले हैं सिद्धू। पांचवी बड़ी खबर की हम बात कर रहे हैं, जहां पर नाराज चन्नी को हरीश चौधरी ने मनाया है। पंजाब कांग्रेस में फिर से घमासान। सुलह के लिए जो बैठक बुलाई गई थी उसे छोड़कर सिद्धू बाहर निकल गए। पांचवी बड़ी खबर की हम बात कर रहे हैं। पांचवी बड़ी खबर की बात कर रहे हैं हम, जहां पर नवजोत सिद्धू डीजीपी और एजी की नियुक्ति को लेकर के लगातार चन्नी सरकार को घेर रहे हैं। ऐसे में सोमवार को बुलाई गई बैठक को दोनों के बीच सुलह की तरफ से कदम के तौर पर देखा जा रहा था, लेकिन अब ये उम्मीद बिल्कुल खत्म हो गई है, क्योंकि बैठक को छोड़ करके सिद्धू बाहर निकल गए थे। जो सुलह के लिए बैठक बुलाई गई थी उसे छोड़ करके सिद्धू बाहर चले गए। पंजाब कांग्रेस में फिर से घमासान देखने को मिल रहा है। पांचवी बड़ी खबर की हम बात कर रहे हैं। सुलह के लिए बुलाई गई बैठक छोड़कर निकले सिद्धू। अब बात कर लेते हैं छठवीं बड़ी खबर की। सिरसा से आपको बता रहे हैं, व्यापारी से फिरौती का ये पूरा मामला है। गिरफ्तारी ना होने से नाराज व्यापार मंडल। हरियाणा बंद का ऐलान कर दिया गया है। 30 नवंबर को हरियाणा बंद किया जाएगा। ये बड़ी खबर सिरसा से बता रहे हैं आपको। छठवीं बड़ी खबर की हम बात कर रहे हैं, जहां पर व्यापारी से फिरौती का ये पूरा मामला है। गिरफ्तारी ना होने से जो व्यापार मंडल है वो नाराज है, तो वहीं हरियाणा बंद का भी ऐलान कर दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 30 नवंबर को हरियाणा बंद किया जाएगा। गिरफ्तारी ना होने से जो व्यापार मंडल है वो नाराज नजर आ रहा है। सिरसा से खबर आपको बता रहे हैं, व्यापार
व्यापारी से फिरौती का ये पूरा मामला है। गिरफ्तारी न होने से नाराज व्यापार मंडल, हरियाणा बंद का ऐलान कर दिया गया है। छठवीं बड़ी खबर की बात कर रहे हैं हम। 30 नवंबर को हरियाणा बंद किया जाएगा। हरियाणा बंद का ऐलान कर दिया गया है क्योंकि व्यापार मंडल में आक्रोश देखने को मिल रहा है। व्यापारी से फिरौती का ये पूरा मामला आपको हम बता रहे हैं, जहां पर गिरफ्तारी ना होने से जो व्यापार मंडल है वो नाराज नजर आ रहा है। और कर लेते हैं 7वीं बड़ी खबर का। दिल्ली एनसीआर पर प्रदूषण की मार लगातार देखने को मिल रही है। अगले 5 दिनों तक दिल्ली एनसीआर में बना रहेगा प्रदूषण। हरियाणा में पराली जलाने के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। दिल्ली एनसीआर की जो हवा है वो जहरीली होती चली जा रही है, जो आप सभी के लिए चिंता वाली बात है। जी हाँ, अगर आप घर के बाहर निकलते हैं तो मास्क का इस्तेमाल जरूर करिए, अपना ख्याल रखिए और अपने परिवार वालों का भी ख्याल रखिए, क्योंकि प्रदूषण से लगातार लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, आंखों में भी जलन का सामना करना पड़ रहा है। 7वीं बड़ी खबर की बात कर रहे हैं जो आपसे जुड़ी हुई है, आपकी सेहत से जुड़ी हुई है। प्रदूषण लगातार बढ़ता चला जा रहा है, जो विजिबिलिटी है वो कम होती चली जा रही है। और तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर किस तरीके से विजिबिलिटी कम हो रही है। तो आपको बताते चले अगले 5 दिनों तक ये प्रदूषण इसी तरीके से रहने वाला है। तो आप भी अपना ख्याल रखिए और पर्यावरण का भी ख्याल रखिए। कूड़ा कचरा बिल्कुल नहीं जलाइए, अपने आसपास सफाई पूरी तरीके से करिए। अगले 5 दिनों तक गंभीर प्रदूषण बना रहेगा। हरियाणा में पराली जलाने के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू हो गई है। दिल्ली एनसीआर की जो हवा है वो और ज्यादा जहरीली होती चली जा रही है। बात कर लेते हैं 8वीं बड़ी खबर की। छठ पूजा पर यमुना नदी में जहरीले झाग देखने को मिल रहा है। आपने यूपी और हरियाणा सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यमुना में डुबकी लगाने को मजबूर हुई है महिलाएं। आपको बताते चले गंदे झाग वाले पानी में छठ पूजा करने को मजबूर हो गई है महिलाएं। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाए हैं, लेकिन आपने यूपी और हरियाणा सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। छठ पूजा पर यमुना नदी में जहरीला झाग देखने को मिल रहा है। अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। हिसार से आपको खबर बता देते हैं जहां पर लगातार डेंगू के मामले सामने आते चले जा रहे हैं। 472 व्यक्ति डेंगू से रिकवर हुए हैं। तो डेंगू के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो मरीज है वो भी लगातार रिकवर होते हुए नजर आ रहे हैं। बात कर रहे हैं हिसार से, आपको खबर बता रहे हैं। जिले में डेंगू के 25 नए मामले सामने आए हैं। अभी तक 605 लोगों में डेंगू के संक्रमण पाए गए हैं। तो वहीं 272 व्यक्ति डेंगू से रिकवर भी हुए हैं। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।